वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर 2 एंशिएंट वर्ल्ड, जिसमें कई सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें अब जो डिस्कस करेंगे इसमें रोमन सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन हमने पहले कर दी, और रोमन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन और द वैदिक एज जो डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बुद्धिज़्म को डिस्कस करेंगे, जैनिज़्म को डिस्कस करेंगे। इसमें जो ये एक्टिविटीज़ हैं, मौर्यन एज को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन सबका कर लेते हैं। रोमन सिविलाइजेशन, रोम से निकली हुई ये सिविलाइजेशन है। रोम जो एक कंट्री को भी कहते हैं, रोमन सिविलाइजेशन। इन 510 BC, the Romans set up the Republic of the city of the Rome, which is on the river the Timber of the Central Italy। ये इटली के अंदर होता है, जो 510 BC बिफोर क्राइस्ट था। और ये टिम्बर ऑफ द सेंट्रल ऑफ द इटली, यहाँ पे रिवर भी थी। द रोमन रिपब्लिक वाज द रूल बाय द सेनेट। ये जो है सेनेट से रूल की जाती, एक जो रूलर थे, विच कंसिस्टेड ए ग्रुप ऑफ द एल्डर कॉल्ड द सेनेटर। जो इसमें ग्रुप होते थे उसमें सेनेटर्स को कहा जाता था, जो एल्डर्स होते थे। दे इलेक्टेड 2 काउंसिल ईच ईयर टू लीड। 2 साल, हर साल जो है 2 काउंसिल बनते थे इसमें, जो जीतते थे। बाई 200 BC रोम बिकम द लीडिंग पावर ऑफ इटली के 200 BC बिफोर क्राइस्ट जो है रोम बिकम आ गया था इटली के अंदर, बहुत पावरफुल। इट वॉज एबल टू डिफीट द राइवल लाइक द कैथरेज फॉर द कंट्रोल ऑफ द मैथेरियन वर्ल्ड। ये जो है इनसे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी था। इन द अर्ली रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटी के बहुत पहले में, देयर वाज द 3 क्लास ऑफ द पीपल। इसमें 3 क्लास के पीपल थे। पार्टिशियंस, एरिस्टोक्रेट जो शाही लोग होते थे। प्लेबेलियंस यानी कि कॉमनर्स जो नॉर्मल लोग होते थे। एंड द स्लेव, इसमें जो है दासी होती थी। रोमन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द स्लेव लेबर। ये जो इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी वो स्लेव लेबर के ऊपर डिपेंड करती। विच रोमन ओन्ड द स्लेव, जो रोमन के पास स्लेव होते थे। दी स्लेव आर ऑफ्टन ट्रेंड फॉर द ग्लैडिएटर्स फाइट। ये जो है हमेशा इनको ग्लैडिएटर फाइट के लिए तैयार किया जाता था। विच वाज द फाइट ऑफ बिटवीन द स्लेव एंड द वाइल्ड एनिमल। ये जंगली जानवर और दासियों के बीच में एक लड़ाई होती थी। देयर वर ऑल्सो फ्रीक्वेंट स्लेव रिवोल्ट्स इन रोम। यहाँ पे जो है बहुत ही फ्रीक्वेंट रिवोल्ट्स हुए रोम के अंदर। वन सच रिवोल्ट वाज लेड बाय द स्पार्टस इन 74 BC। ये जो है स्पार्टस से इनकी एक लड़ाई हुई थी। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था रोमन सिविलाइजेशन का। पर्शियन सिविलाइजेशन, इन द आयरन एज द पर्शियन सिविलाइजेशन मॉडर्न आयरन वाज इनहेबिटेटेड इन द आर्यन कम्युनिटी। पर्शियन जो होते थे, पर्शियन जो पारसी होते हैं, तो उनकी सिविलाइजेशन होती थी, तो वो पर्सिया होते थे। मॉडर्न ईरान को कहते थे, जहाँ ईरान से आई थी ये। तो ये यहाँ पे भी आए थे पर्शियन, जो इनहेबिटेड बाय द आर्यंस कम्युनिटी। आर्यंस भी एक दफ़ा इंडिया में आ चुके हैं। वन ब्रांच ऑफ देम नोन एज द मेडेज। इनकी एक ब्रांच होती थी मेडेज। सेटल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वो वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के सेटल्ड हो गई थी। अनदर ब्रांच ऑक्यूपाइड द साउथर्न ईस्टर्न पार्ट। उन्होंने अनदर पार्ट को ऑक्यूपाई किया था, ईस्टर्न पार्ट को। वाज कॉल्ड द पर्शियन, वो कहलाए पर्शियन। द मेडिस बिल्ड ए पावरफुल किंगडम, जिन्होंने एक पावरफुल किंगडम बनाया। कवरिंग द वास्ट एरिया ऑफ द ईरान, ईरान का एक बहुत बड़ा एरिया कवर किया। एट द फर्स्ट टाइम पर्शियन ऑल्सो हैड टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ मेडेज। इनको जो है बहुत नॉलेज थी मेडेज की। वन ऑफ द पर्शियन किंग साइरस, जो उनके किंग थे साइरस, यूनाइटेड पर्शियन इन 550 BC, 550 BC में वो थे। ही बिल्ड ए पावरफुल आर्मी एंड सक्सेसफुली कॉन्क्यूर्ड बाय द बेबीलोन, कि जो है एक पावरफुल बेबी बनाई और ये बेबीलोन से उन्होंने कॉन्क्यूर किया।
एसारिया एंड द एशिया माइनर, उन्होंने एसारिया और एशिया में भी थोड़ी जगह बनाई। डारियस ला वाज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द पर्शिया, जिनका जो सबसे बड़ा था एम्पायर वो पर्शिया का था, डारिया। ही बिलोंग टू द एक्मेनियन डायनेस्टी, वो एक्मेनियन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। हिज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर इंडस टू द ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटेरियन, वो जो है इंदु घाटी मतलब कि जो ये थी इंडस वैली होती है, रिवर जो होती है यहाँ पर, इससे लेकर के इंडियन ओशन से लेकर के शोर ऑफ द मेडिटेरियन तक था उसका थी। ही मेड ए पेरिसिपोलिस, उसने पेरिसिपोलिस बनाया हिज कैपिटल इन 518 में। ड्यूरिंग हिज रिजाइन, उसके रिजाइन में पर्शियन आर्ट एंड द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर फ्लोरिस्ड। ही ऑल्सो बिल्ड ए पावरफुल नेवी, उसने एक पावरफुल नेवी भी बनाई। बाकी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।